तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इससे पहले हमने हमारे चैनल पर सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो भी डाल रखी है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ऐसे ही हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की जो कंबाइंड इंट्रोडक्शन वीडियो है वो भी हमारे चैनल पर डाल रखी है। तो सभी के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से जाकर उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ़ द interest compounded annually at the rate of 10% for 2 years is 4200। इस क्वेश्चन में दिया है कि 10% के रेट से 10% के रेट से हमारे पास 2 साल में 4200 रुपये 4200 रुपीज़ जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हो बन गया है। मतलब जो प्रिंसिपल है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट बना है इतना। तो हमने प्रिंसिपल पता करना है कितना है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है 17,500, ऑप्शन बी है 20,000, ऑप्शन सी है 24,000 और ऑप्शन डी है 16,000। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करना है। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 4200, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 ईयर्स। हमें प्रिंसिपल पता करना है। तो हमारे पास ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। मुझे ट्री मेथड अच्छा लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको ट्री मेथड करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट मेथड शुरू करते हैं, हमारा ट्री मेथड जो कि 2 साल के लिए है। वैसे हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया हुआ है कि ट्री मेथड और जो बेसिक मेथड है वो कैसे लगाने हैं, तो आप इंट्रोडक्शन में जाके देख सकते हैं। तो जो हमारा ट्री मेथड है वो है AAB। यहाँ पे जो ए है वो है 10%, और जो हमारे पास AAB लिखा है तो ए की जगह हम 10 और 10 लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे 1। बी क्या है हमारे पास 10 का 10%, 10 का 10% कितना होता है 1। तो हमने कोई भी अगर प्रिंसिपल लेट करना है वो 100 लेट करना है, हमेशा ही हमने प्रिंसिपल 100 लेट करना है। तो 100 पे जितना परसेंट रेट दिया है उतना ही हमारा इंटरेस्ट बनता है, इसलिए हमारा 10% जो रेट दिया था वो 100 पे 10 बनेगा, इसलिए हमने ए की वैल्यू 10 ली है। और बी की वैल्यू जो ली है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसलिए हमने बी की वैल्यू 10 का 10% निकाल के 1 ली है। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 + 10 + 1 मतलब 21% आएगा। 21% हमारे पास ये जो आया है ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट CI। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI। तो 21% आया है 4200। जो 4200 है वो है 21% की वैल्यू। 1% की वैल्यू निकाल देंगे तो 4200/21 आ जाएगा, और वहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 200, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्रिंसिपल की वो है 20,000 रुपीज़। तो जो हमारी जो राशि थी, जो प्रिंसिपल था वो आ गया 20,000। ये तो थी ट्री मेथड। अब जो नेक्स्ट है ये है सेकंड मेथड हमारे पास CI फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमारे पास बेसिक मेथड है एक 2R + R²/100। तो जो ये यहाँ R दिया है, R का मतलब है रेट। रेट कितना है 10, तो हम R की जगह 10 फिल कर देंगे। तो 2 × 10 कितना हो गया 20, और R का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100/100 हो जाएगा। तो 2 × 10 20 हो गया, 20 + 100/100 मतलब 1 हो जाएगा। ये कट करेंगे हम इनको, 100 को 100 से कट किया तो हमारे पास कितना आया 1 आया ना। तो 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड किया, हमारे पास वैल्यू आई 21%। देखिए ऊपर भी हमने जब ट्री मेथड से किया था तभी भी 21% से ही आई थी। आगे तो वही सेम है। हमारे पास 21% की वैल्यू 4200 है,
1% की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारी आएगी 20,000। यहाँ पे गलती से हमने लिख दिया है 2000, जहाँ पे एक जीरो और आएगी पीछे, तो ये बन जाएगा 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमने सभी क्वेश्चन सिलेक्ट लिए हैं, इसलिए प्लीज़ सारी जो फुल वीडियो है वो देखिए, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, अ पर्सन बोरोड अ सम ऑफ 8,000 at an interest rate of 10% per annum, compounded semi-annually. What is the compound interest for a period of 1 year? तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि 8,000 रुपये की कोई प्रिंसिपल है, कोई राशि है, हमने ब्याज पर उधार ली है और रेट है 10%। लिखा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। क्वेश्चन में सेमी एनुअली भी लिखा आ सकता है और हाफ ईयरली भी लिखा आ सकता है। हाफ ईयरली तो कॉमन वर्ड है, इसलिए आजकल सेमी एनुअली लिखा आने लगा है क्वेश्चंस में। तो सेमी एनुअली और हाफ ईयरली में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही होते हैं। व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर? तो हमने 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हाफ ईयरली का कंसेप्ट पहले समझिए क्या होता है। हमारे पास जब भी आपको लिखा है कि सेमी एनुअली है या फिर हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में हमारे पास जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है और जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है, इसलिए लिखा है टाइम डबल्स रेट हाफ्स। तो जो टाइम था वो था 1 ईयर, तो 6 मंथ के 2 ईयर बन जाएंगे, तो इसलिए 2 हाफ ईयर बन गए हमारे पास। 1 साल के 12 मंथ के हमारे पास 2 हाफ ईयर्स बन जाएंगे यहाँ से। और रेट जो है वो है हमारे पास 5%। 5% क्यों लिया? क्यों हमें दिया तो 10% हुआ था, पर हम रेट क्या करेंगे, हाफ करेंगे, क्योंकि हमारे पास हाफ ईयरली लिखा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए हमने 10 का हाफ लिया है 5%। हमने ट्री मेथड यूज़ करी है, 2 ईयर्स के लिए ट्री मेथड बेस्ट है, इसलिए हमारे पास जो आपको लिख के बताया था स्टार्टिंग में मैंने ए बी, तो ए जो है वो है हमारे पास 5, इसलिए 5 और 5 लिखा है, और 5 का 5% निकालेंगे तो आएगा 0.25, और इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 10.25%। तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10.25% ऑफ 8,000 निकालेंगे, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। 10.25% ऑफ 8,000 का निकाला, तो हमने 10.25 के नीचे 100 लगाया, फिर जो 10.25 था उसका पॉइंट हटा के हमने नीचे 100 और लगा दिया। तो इन सब को जब हमने कट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 820। तो 820 जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,625 फॉर 2 ईयर्स एट 8% इंटरेस्ट पर एनम इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली? तो इस क्वेश्चन में दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है हमने। 10,625 रुपये की कोई राशि है, 2 साल के लिए 8%, 8% जो रेट है उस पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, और जो इंटरेस्ट है वो सालाना लगता है, मतलब एनुअली का मतलब होता है सालाना, मतलब साल दर साल लगता है। ऑप्शन दिए हैं हमारे पास 1768, ऑप्शन बी है 1698, और ऑप्शन सी है 1625, ऑप्शन डी है 1528। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करना है देखिए। वही ट्री मेथड लगाएंगे। फॉर 2 ईयर्स ए बी, हमारे पास ए था 8, तो 8 दो बार लिखा और 8 का 8% किया तो हमारे पास आया 0.64। तो 8 का 8% निकाला तो वो 0.64 आता है, इसलिए बी की वैल्यू आई 0.64। और जब इन तीनों को ऐड करेंगे 8 + 8 + 0.64, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 16.64%। तो ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज आ गया।
अब अगर हम 10,625 का 16.64% निकाल देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 10,625 लिखा हमने, उसका 16.64% निकाला, तो 16.64 का जो पॉइंट हटाया तो नीचे 100 लग गया। इन सबको जब हमने कट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1768 रुपीज़ हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया इस क्वेश्चन का। तो यही हमने निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years compounded annually at a rate of interest of 10% per annum is 1324. द सम इज। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years, 3 साल का जो किसी प्रिंसिपल पे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है सालाना ब्याज पर, कंपाउंडेड एनुअली पर, रेट हमें दिया है 10% और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 1324 हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। द सम इज़, हमने प्रिंसिपल निकालना है। तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है 4000, ऑप्शन बी है 5000, ऑप्शन सी है 5500 और ऑप्शन डी है 4500। इनमें से देखिए क्या आएगा हमारा आंसर। अब हमारे पास 3 years का दिया है, तो इसके भी हम दोनों मेथड देखेंगे, ट्री मेथड और बेसिक मेथड से, दोनों से करेंगे इसको। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्री मेथड फॉर 3 years, 3 सालों का ट्री मेथड देखते हैं। ए बी 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 और सी, ये ट्री मेथड है। ये सारा इसका सिनेरियो है, ऐसा लगता है ये ट्री मेथड। ये ट्री मेथड है हमारे पास सी आई निकालने का। तो चलिए आगे देखते हैं। रेट हमें दिया है 10%, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10%। तो ए, जहाँ पर भी ए लिखा है वहाँ लिखेंगे 10 10 10, और जो बी है वो इस 10 का रेट परसेंट मतलब 10% है। तो अगर 10 का 10% किया तो वो आता है 1। तो हमने बी की जगह 1 लिखा, तो जहाँ भी बी लिखना है वहाँ पे 1 1 1 लिखेंगे। बी आएगा हमारे पास 3 बार, इसलिए 1 भी हमने 3 बार लिखा है। और सी एक बार आया है, जो कि हमारे पास है बी का 10% मतलब 1 का 10% जो है 0.1। जब हम इन तीनों को, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन सब को जब ऐड करेंगे, जब इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 0.1। इन सभी को ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 33.1%। तो जब भी आपको 10% दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 3 years का कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ही 33.1% होगा। ये आप याद भी रख सकते हैं। ऐसे ही 5% दिया हो तो 10.5% का होता है 10.25%। और अगर 10% आपके पास 2 years के लिए है, तब लिए दिया है, तब आएगा 21%। ये आप वैल्यूज़ याद रख सकते हैं, आपको आसानी होगी क्वेश्चंस करने में। चलिए देखते हैं आगे हम। हमारे पास 33.1% की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। हमने परसेंटेज में निकाल लिया और जो वैल्यू हमें रुपीज़ में दी है वो है 1324 रुपीज़, 1324 रुपये दी है। और 33.1% की वैल्यू है 1324, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 1324/33.1 मतलब 33.1। तो जब 33.1 का जब हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर हमारे पास लग जाएगा मल्टीप्लाई में 10। जब इनको हमने कट किया तो 331 है, इसके टेबल पे 4 पे आता है 1324, इसलिए हमने 4 पे कट किया। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू आई 40। तो ये 1% की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 1% वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी 4000। तो ये हमारा आ गया प्रिंसिपल है हमारे पास 4000। नेक्स्ट है बाय सेकंड मेथड, आर इज इक्वल 10% है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का निकालना हो तो जो बेसिक मेथड है वो हमारे पास ये है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 3R
प्लस 3r² / 100 r³ / 10,000। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का निकालना है तो आप ये बेसिक जो फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं। तो आर जो है वो हमारे पास 10% है, इसलिए इस बेसिक फार्मूले में जहाँ भी आपको आर दिखे वहाँ हमने 10 पुट करना है। 3 × 10, ऐसे ही प्लस में 3 × 10 का स्क्वायर / 100 प्लस 10 का क्यूब / 10,000। तो 30 + 3 + 0.1, जब इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 33.1%। वैसे भी आपको मैंने बताया है कि जब हमने कभी भी 10% का निकालना है 3 ईयर्स के लिए तो हमेशा वैल्यू आएगी 33.1%। बेसिक से करिए चाहे आप ट्री मेथड से करिए। इसके बाद में तो जो हमने ऊपर ट्री मेथड से किया है वही है सेम, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे सेम अहेड। इससे आगे आप सेम वही प्रोसीजर कर सकते हैं जो हमने ऊपर किया है। इससे आगे हमने यही निकालना है। देखिए ये वाला जो प्रोसीजर हमने किया यहाँ पर यही कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है। जो 5th क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी एक सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Aman has taken a loan of 50,000 from a bank at rate of 8% to be compounded annually. How much does he have to pay after 3 years? तो 3 साल के लिए हमने निकालना है। अभी हमारे पास जो रेट है वो 8% है और जो प्रिंसिपल है वो 50,000 है और टाइम हमें 3 ईयर्स दिया है। तो हमने यहाँ पर क्या निकालना है, मतलब उसे जो अमाउंट पे करना होगा टोटल प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल जो 50,000 है इसमें ऐड करना है। तो वो कितनी वैल्यू आएगी वो आपने निकालनी है। मैंने लिखा है डू बाय सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है आरिफ रीपेड अ लोन बाय पेइंग ₹15,625 आफ्टर 3 years एट अ रेट ऑफ 25% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो लिखा है कि आरिफ ने 15,625 रुपये का अमाउंट पे किया है आफ्टर इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट जो ये अमाउंट है ये प्रिंसिपल नहीं है, ये हमारे पास अमाउंट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट भी एडिड है। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद आरिफ ने 15,625 रुपये जो मतलब टोटल राशि है वो पे करी है एट द रेट ऑफ 25% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो जो इंटरेस्ट है वो 25% के रेट से लग रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ से निकालना है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द लोन। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। हमें एक अमाउंट दिया है, रेट दिया है और टाइम भी दिया है। तो यहाँ से हमने प्रिंसिपल निकालना है। हमें ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 8,000, ऑप्शन सी है 9,500 और ऑप्शन डी है 9,000। तो इन सब में से हमने निकालना है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल लेट करते हैं। लेट किया हमने प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू 100। आप यहाँ पे 1000 भी लेट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। रेट हमें दिया है 25% और टाइम दिया है 3 ईयर्स। तो हम पहले यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज निकालेंगे। हमने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया है, बाय सेकंड मेथड लिखा है। हमने आपको 2 मेथड कराए थे। फर्स्ट मेथड हमारा था ट्री मेथड और इस क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड मेथड। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आएगा 3r + 3r का स्क्वायर / 100 और r का क्यूब / 10,000। आप यहाँ पे ट्री मेथड भी लगा सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो हमने r की वैल्यू पुट करी 25, 3 × 25 75 हो गया और ऐसे ही 25 का स्क्वायर 625 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1875 आएगा। नीचे 100 है इसलिए हमने 0.75 लगा दिया पीछे 18 के और 25 का क्यूब करके हमने 10,000 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1.5625। तो अब
हमने जब इन सभी वैल्यूज़ को ऐड किया, इन सभी वैल्यूज़ को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 95.3125, मतलब इतना परसेंट हमारे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो जब हमने ऑप्शन देखे, हमारे पास ऑप्शन थे 10,000, 8,000, 9,500 और 9,000। इन सभी में से हम जब हमने ऑप्शन देखे तो 95%, जब हम 95.3125% निकालते हैं 8,000 का, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आता है उसको ऐड करने से जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास बनेगी 15,625। इसलिए हमारा ऑप्शन से आंसर आ रहा है 8,000। वैसे आप 95.3125% सभी ऑप्शन का निकाल के देख सकते हैं। वैसे हमारा तो आपका जो आंसर है वो आएगा 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन है जो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है इन रुपीज़ ऑन ए सम ऑफ 7200। हमें जो प्रिंसिपल है वो दिया है 7200 रुपये फॉर 18 मंथ्स, 18 महीनों के लिए एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम, और जो रेट है वो दिया है 20%। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगेगा तो हमने 7200 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि कितना आएगा। वैल्यूज़ हमें दी है 2833, 2383, 3238 और 2338। इन सभी में से देखेंगे हम हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। हमें प्रिंसिपल दिया है 7200, 7200 रुपये प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है 20% और 10% हो जाएगा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का 10% हो गया। टाइम हमारे पास 18 मंथ्स है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए हमने आपको बताया था कि 6 मंथ का एक ईयर हम ऐड करते हैं, तो 18 में हमने 6 के 3 पेयर बनेंगे, इसलिए हमारा जो टाइम होगा वो 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। हमारा मतलब टाइम आ जाएगा 3 ईयर्स। 10% हम रेट लेंगे और जो टाइम लेंगे वो 3 ईयर्स लेंगे। तो बाई ट्री मेथड करेंगे। 10% में जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग ट्री मेथड लगाया हमने। आपको बताया था कि 10% का हमेशा कितना आता है 33.1%। तो इसलिए हम जो 7200 है हमारे पास प्रिंसिपल है उसका 33.1% निकाल देंगे। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 2383। 2380 हमारी जो आएगी वो आंसर आ जाएगा हमारा। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन। आंसर करने से पहले हमें क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना ज़रूरी होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन दो बार पढ़ के बता रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द अमाउंट इन रुपीज़। हमें अमाउंट पता करना है ऑफ ए सम ऑफ 32,000। तो 32,000 रुपये का हमें अमाउंट निकालना है। 20% हमें रेट दिया है और 9 मंथ जो है वो टाइम दिया है और लिखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली। इससे पहले हमने हाफ ईयरली तो कर ही लिया है, अब क्वार्टरली करना है। क्वार्टरली में क्या होता है कि 3 मंथ के 1 ईयर मानते हैं हम, मतलब 3 मंथ का एक ईयर होता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं 32,000, 35,087 और सी ऑप्शन दिया है 30,876, डी ऑप्शन दिया है 37,044। तो इन सभी ऑप्शन में पता करना है कि जो हमारा अमाउंट आएगा वो कितना आएगा। हमें प्रिंसिपल दिया है 32,000, रेट दिया है 20%, जो हो जाएगा 5% क्वार्टरली के अकॉर्डिंग। जब हमने हाफ ईयरली करना है तो रेट को हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब हमने क्वार्टरली करना है तो हम रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12% हमारे पास ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो क्वार्टरली मतलब होता है 1/4। तो इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 के ईयर बनते हैं, इसलिए हम इसे 3 के 4 पार्ट लेते हैं। तो जब भी हमारे पास रेट होगा तो उसे हम क्वार्टरली के अकॉर्डिंग 4 से डिवाइड करेंगे।
तो हमारे पास जो रेट आया वो आया 5%। क्वार्टरली के अकॉर्डिंग हम 5% लेके चलेंगे। अब टाइम दिया है 9 मंथ्स, तो 9 मंथ में 3 के 3 पेयर बनेंगे, इसलिए हमें 3 क्वार्टर ईयर्स मिलेंगे। मतलब जो क्वार्टरली के अकॉर्डिंग हमारा टाइम आएगा वो आएगा 3 ईयर्स। हम ट्री मेथड लगाएंगे फॉर 3 ईयर्स, तो हमने 5 लिखा है जो हमारे पास ए होता है, और बी की वैल्यू हमने 5 का 5% निकालेंगे 0.25 आ रहा है, तो बी की वैल्यू हम 3 बार लेते हैं 3 ईयर में, तो 0.25 0.25 0.25। और नेक्स्ट हमारे पास सी भी निकालना होता है। सी क्या होता है, जो ये बी की वैल्यू होती है इसका जो रेट परसेंट होता है, रेट हमारे पास 5 है, तो 0.25 का हम 5% निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 0.125। तो हम जब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15.7625% ऑफ 32,000। तो ये जो हम जब वैल्यू निकालेंगे इसका इतना परसेंट निकालेंगे, आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब इसकी वैल्यू हमने निकाली तो ये आई 5044। तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, सी आई आया है। अब यहाँ से हमने निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या था 32,000, उसमें हम 5044 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो हमारा अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 37,044। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हमने 9th क्वेश्चन लिया है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद ने करना है और कमेंट सेक्शन में इसका जो आंसर आएगा वो आपने कमेंट में करना है। हमने इसलिए लिखा है डू बाय सेल्फ, मतलब अपने आप करना है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटो 8th क्वेश्चन के जैसा है, इसलिए आप 9th क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस क्वेश्चन का। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज़ ऑन अ सम ऑफ 62,500 फॉर 2 ईयर्स। तो 2 सालों में 62,500 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो 12% का जो रेट है वो हमें दिया है। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड 8 मंथली। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ पे लिखा है 8 मंथली, मतलब जो 8 मंथ है उसका 8 मंथ है जो उसका एक हम काउंट करेंगे ईयर, एक ईयर काउंट करेंगे 8 मंथ का। यहाँ पे हमने 12 मंथ का ईयर नहीं काउंट करना, 8 मंथ का ईयर काउंट करना है। और हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं वो है 18,342, 18,342, 13,428, 16,548 और ऑप्शन डी है 16,232। तो इनमें से हमने देखना है कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 62,500 पे वो कितना आएगा 2 साल का। तो हमारे पास प्रिंसिपल दिया है 62,500, रेट दिया है 12%। 12% का हमने जब 8 मंथली के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हम 8/12 लिखेंगे और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 8%। तो हमने 8% लेना है, इसका जो रेट है वो 8% लेंगे 8 मंथली के लिए। आप ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए 10 मंथ दिया है तो आप 10/12 लिखेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10% ही आएगा। ऐसे ही अगर आपको क्वार्टरली दिया है, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है 4/12 लिखोगे और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वहाँ पे आता है 4 आता है। जब भी हमने क्वार्टरली का मतलब होता है 3/12 लिखेंगे तो हमारे पास 3 मंथ का एक वहाँ पे क्या आता है, आपको रॉन्ग बता रहा हूँ, इसमें 4% लेंगे हम जब हम
उसकी बात करेंगे तब हम देखेंगे। एक बार आप यहाँ पे 8% लेंगे 8 मंथली के लिए, तो टाइम जो दिया है वो 2 ईयर्स दिया है। 2 ईयर्स का मतलब होता है 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स में 8 के पेयर बनेंगे 3, इसलिए हमने टाइम ले लिया 3 ईयर्स। तो हम यहाँ पे ट्री मेथड लगाएंगे। ट्री मेथड 8 8 8 लिखा, फिर 8 का हमने 8% किया, वो होता है 0.64। 0.64 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि हम ए लिखते हैं और 3 बार बी लिखते हैं, इसलिए हमने 0.64 0.64 और 0.64 लिया है। और जो आगे वैल्यू लेंगे वो सी लेंगे, तो सी आएगा हमारे पास 0.0512, क्योंकि ये हमारे जो 0.64 है इसका 8% है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो इन सबको टोटल जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। देखिए टोटल CI परसेंटेज हमारे पास आ रही है 25.9712% ऑफ 62,500। तो 62,500 का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जो हमारे पास आ रहा है 25.9712%। इसलिए हम यहाँ से इसका इतना परसेंट निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16,232, मतलब 16,232। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये कुछ क्वेश्चंस हम डिफरेंस के करेंगे, जहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो, वहाँ से हमने प्रिंसिपल निकालना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम। तो देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज़ कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स एट 20% पर एनम ऑन अ सम रुपीज़ 12,000। तो हमारे पास 12,000 रुपये का प्रिंसिपल दिया है हमने, और हमें इस पे 20% रेट दिया है और टाइम दिया है 18 मंथ्स। तो हमने निकालना है यहाँ से जो हाफ ईयरली और ईयरली, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, वो डिफरेंस निकालना है हमने। तो पहले हम ट्री मेथड लगाएंगे। तो हमारे पास क्या था, ए बी होता है 2 ईयर्स के लिए, और यहाँ पे हमारे पास 18 मंथ्स है जो कि 1.5 ईयर है, मतलब 1.5 साल है। इसलिए पहले साल का तो हम ए लेंगे, नेक्स्ट ईयर हमारे पास हाफ है इसलिए हमने a/2 लिया है, और नेक्स्ट जो है बी लिया है। बी हमारे पास a/2 का रेट परसेंट है, मतलब कितना 20% है। सबसे पहले हमने ए निकाला, वो है 12,000 का 20%। तो 12,000 का 20% हमारे पास आया 2400, मतलब 2,400 रुपये हमारे पास क्या आया, ए की वैल्यू आई। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमने यहाँ पर लगाया ट्री मेथड, तो 2,400 रुपये ए की वैल्यू थी, a/2 की वैल्यू 1,200 रुपये हो गई, और जो बी है वो 1,200 का 20% है। तो 1,200 का 20% होता है 240, तो हमारे पास 240 आ गया बी की वैल्यू। तो हमने जब इन सभी को ऐड किया, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3,840, 3,840 रुपये हमारे पास आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। फॉर हाफ ईयरली निकालेंगे, हमें रेट हो जाएगा 10%, 20% का हम हाफ कर देंगे, और टाइम का हम कर देंगे, मतलब जितना टाइम दिया है उसके हम 6 मंथ के 3 ईयर्स बना लेंगे हम, क्योंकि 18 मंथ है, 18 के 3 पेयर बनेंगे 6 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ईयर्स। बेसिकली इसमें रेट हम हाफ करते हैं और टाइम को हम डबल करते हैं। यहाँ पे देखिए 1.5 साल है, 1.5 साल का दुगना होता है 3 साल, इसलिए हमने 3 ईयर्स लिया है। या फिर आप ऐसे भी 6 मंथ के बना के भी आप कर सकते हो। तो हम ट्री मेथड लगाएंगे, तो हमारे पास 10% का ट्री मेथड तो हमें पता ही है कितना आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, 33.1%। तो हम 33.1% निकाल देंगे 12,000 का, जो आएगा 3,972। तो ये हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आया है हाफ ईयरली का, और जो हमने एनुअली निकाला था वो आया था 3,840। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो हमने डिफरेंस लिखा है इसका
3972 माइनस 3840। तो दोनों का जब माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 132। तो जो डिफरेंस आएगा दोनों का, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वो आएगा हमारे पास ऑप्शन डी 132। 132 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें एक नया कंसेप्ट भी सीखेंगे। जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसमें तो दोनों बार कंपाउंड इंटरेस्ट ही था, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का ही डिफरेंस दिया हुआ था। पर इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स रुपी एट 8% पर एनम फॉर 2 years इज 19.20। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 2 years, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है हमें 19.20, मतलब 19.20 हमें डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें जो एक्स है, एक्स मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन हिंदी में पढ़ सकते हैं। 8% प्रति वर्ष की दर से x रुपये पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 19.20 का अंतर है। x का मान ज्ञात करें। मतलब x का मान पता करना है। तो चलिए देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस 2 years के लिए हम लेंगे CI माइनस SI, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा ही होता है। तो डिफरेंस आएगा P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। P हमारे पास प्रिंसिपल है यहाँ पर, और R जो है वो है रेट। और 3 ईयर के लिए हम लेंगे CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस क्या होता है, P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर 300 प्लस R बाई 100। जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है 3 ईयर्स के लिए, तो डिफरेंस आएगा P R बाई 100 का स्क्वायर 300 प्लस R बाई 100। ये 2 ईयर और 3 ईयर दोनों के लिए हमने बता दिया है। जब आपको 2 ईयर्स के लिए पूछेगा तब हम 2 ईयर के लिए ये वाला फार्मूला लगा देंगे, और अगर 3 ईयर के लिए पूछा है तो आप 3 ईयर वाला फार्मूला लगाओगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का दिया है ना, 2 साल का दिया है। तो हम 2 ईयर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो है 2 ईयर इज इक्वल टू पी आर बाई 100 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से P निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। P है हमारे पास, यहाँ पे प्रिंसिपल हमें x दिया है, इसलिए हमने x की वैल्यू निकालनी है। देखिए डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स फार्मूला क्या होता है, P R बाई 100 का स्क्वायर, और जो डिफरेंस दिया है वो हमें दिया है 19.20, 19.20 हमें डिफरेंस दिया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P R बाई 100 का स्क्वायर। तो R बाई 100 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R बाई 100 का स्क्वायर करेंगे, R की वैल्यू 8 पुट करेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 और 100 का स्क्वायर 10,000, और 19.20 था उसका हमने लिख दिया 1920 बाई 100। तो पॉइंट हटा के हमने नीचे 100 लगा दिया। तो 1920 को मल्टीप्लाई किया हमने 10,000 से, जो ये 10,000 इधर डिवाइड में था, इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 64 जो मल्टीप्लाई में था ऊपर, वो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 1920 मल्टीप्लाई 10,000 बटा 100 गुना 64। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 इंटू 100, मतलब क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3000। तो 3000 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल था वो आ गया हमारा 3000। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है उसमें डिफरेंस दिया है 155 और रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम, डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स इज इक्वल टू P R बाई 100 का स्क्वायर और 300 प्लस R बाई 100। यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर देंगे, और 155 इज इक्वल टू P 10 बाई 100 का स्क्वायर 300 प्लस 10 बाई
क्या हो जाएगा 100। तो हम यहाँ पे जब इन सब को सॉल्व करेंगे, ज़ीरो का ज़ीरो से कट करेंगे और यहाँ पे ज़ीरो का ज़ीरो से कट करेंगे, तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5000। तो इन सब को कट करके आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आ जाएगी आपके पास 5000। हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो डिफरेंस का जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो अभी आपके लिए, इसलिए हमने एक नेक्स्ट जो लास्ट में एक क्वेश्चन लिया है, ये आपने अपने आप करना है, डू बाय यूर सेल्फ। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपके पास 2 ईयर्स का डिफरेंस दिया हुआ है और 9% रेट दिया है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। 20.25 जो है वो हमारे पास डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।